कभी रुककर सोचा है, बस एक पल के लिए, कि जो तुम देख रहे हो क्या वो सच है? ये जो दुनिया है तुम्हारे सामने, ये घर, ये रिश्ते, ये नौकरी, ये चेहरे, क्या ये वैसी है जैसी दिखती है? तुमने कभी ये सवाल खुद से पूछा? नहीं, क्योंकि हम इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि रुकने का वक्त ही नहीं है। और जो रुकता नहीं वो देखता भी नहीं, और जो देखता नहीं वो जिंदगी भर उस चीज के पीछे भागता रहता है जो कभी थी ही नहीं। इसे कहते हैं माया। लेकिन माया का मतलब वो नहीं जो तुमने सुना है। माया का मतलब झूठ नहीं है। माया का मतलब है जो दिखता है वो पूरा सच नहीं है। और जब तक ये समझ नहीं आती तब तक तुम उसी चक्कर में घूमते रहते हो। नई नौकरी, नया रिश्ता, नया शहर, नया फोन, और वही पुरानी बेचैनी, क्योंकि बाहर कुछ भी बदलने से वो नहीं बदलता जो भीतर है। एक बात पूछूं, 5 साल पहले तुम क्या चाहते थे? कोई चीज, कोई इंसान, कोई मुकाम मिला, शायद मिला। और जब मिला तब कितने दिन खुश रहे? 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर वही खालीपन, फिर एक नई चाहत, और तुम फिर दौड़ पड़े। ये दौड़ बचपन से चल रही है, और ये दौड़ तब तक चलती रहेगी जब तक माया को नहीं समझते। उपनिषदों में एक बात लिखी है, बहुत छोटी, बहुत गहरी, नेति नेति, यानी न यह न यह। ऋषियों ने सच को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने झूठ को हटाते गए, और जो बचा वो सच था। यही माया को समझने का रास्ता है। हटाते जाओ। यह शरीर तुम नहीं हो क्योंकि यह बदलता है। यह मन तुम नहीं हो क्योंकि यह बदलता है। यह विचार तुम नहीं हो क्योंकि यह आते हैं जाते हैं। तो तुम क्या हो? जो देख रहा है वो, जो हमेशा था वो, जो कभी नहीं बदला वो, उसे ही आत्मा कहते हैं। और वही एकमात्र सच है, बाकी सब माया। एक कहानी है राजा जनक की। बहुत ज्ञानी राजा था, पूरे राज्य में सम्मान था। एक रात सोया, सपना आया। सपने में भिखारी बन गया, सड़क पर था, भूखा था, लोग दुत्कार रहे थे। नींद खुली, महल में थे, सेवक थे, सब ठीक था। लेकिन उस रात राजा जनक सो नहीं पाए। एक सवाल भीतर घुस गया था। अभी जब सपने में भिखारी था तो वो सच लग रहा था, और अभी यह महल सच लग रहा है। तो कौन सा सच है? यह सवाल इतना गहरा था कि सुबह तक बैठे रहे, और इसी सवाल ने उन्हें ज्ञानी बनाया। क्योंकि जो ये सवाल पूछ लेता है वो माया से बाहर आने की शुरुआत कर देता है, और जो ये सवाल नहीं पूछता वो जिंदगी भर सपने को ही सच मानता रहता है। आज साइंस भी यही कह रही है। क्वांटम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है, नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक इलेक्ट्रॉन जब उसे कोई नहीं देख रहा तो वो एक साथ 2 जगह होता है, लेकिन जैसे ही कोई देखता है वो एक जगह फिक्स हो जाता है। यानी देखने वाले के होने से दुनिया बदलती है। जब कोई नहीं देखता दुनिया एक पॉसिबिलिटी है, जब कोई देखता है तब रियलिटी बनती है। यही बात उपनिषद हजारों साल पहले कह चुके थे। देखने वाला ही असली है, जो दिखता है वो माया है। ये कोई धर्म की बात नहीं, ये फिजिक्स है। लेकिन एक बात समझ लो, माया को जानने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। ये गलतफहमी बहुत पुरानी है। लोग सोचते हैं सब माया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो माया को समझ गया वो ज्यादा जिया, ज्यादा फुल्ली जिया, क्योंकि जब पता है कि यह पल बदल जाएगा तो इस पल को पूरी तरह जीते। जब पता है कि ये खेल है तो खेल को और ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक अच्छा एक्टर जानता है ये रोल है, लेकिन वो उस रोल को इतनी इंटेंसिटी से जीता है कि दर्शक रो देते हैं। यही है माया को जानकर जीना, पूरी तरह, पूरे प्रेम से, लेकिन चिपके बिना। तुमने कभी रेनबो देखी है? इंद्रधनुष कितनी सुंदर लगती है, कितने रंग, लेकिन अगर उसकी तरफ चलते जाओ, जितना पास जाते हो उतनी दूर होती जाती है। और जब उस जगह पहुंच जाते हो जहां से दिख रही थी वहां कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। यही है माया। दूर से बहुत कुछ दिखता है, पास जाओ हाथ में कुछ नहीं आता। वो नौकरी जो मिलने से पहले इतनी ज़रूरी लगती थी, मिलने के बाद वो रिश्ता जो बनने से पहले इतना सुंदर लगता था, बन जाने के बाद
वो पैसा जो कमाने से पहले इतना जरूरी था, कमाने के बाद रेनबो थी, पास गए, गायब हो गई और तुम फिर एक नई रेनबो की तरफ दौड़ पड़े। ये दौड़ माया है। तो माया से बाहर कैसे निकले? भाग कर नहीं, देख कर। जब भी मन बहुत बेचैन हो, रुको, पूछो ये बेचैनी किस स्टोरी से आ रही है। जब बहुत दुखी हो, रुको, पूछो यह दुख किस अपेक्षा के टूटने से आया है। जब बहुत गुस्सा हो, रुको, पूछो यह गुस्सा किस विश्वास के टूटने से आया है। यह स्टोरीज, यह अपेक्षाएं, यह विश्वास, यही माया है। और जब इन्हें पहचानते हो तो इनकी ताकत कम होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरा तभी तक रहता है जब तक देखा नहीं जाता। रोशनी पड़ी, अंधेरा गया, देखने की रोशनी पड़ी, माया का असर कम हुआ। मन के 3 सबसे बड़े जाल हैं। पहला अतीत, जो बीत गया वो अब है कहाँ? सिर्फ मेमोरी में, और मेमोरी माया है। 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, वो घटना अब नहीं है, लेकिन तुम उसे आज भी जी रहे हो, यह माया है। दूसरा जाल भविष्य, जो हुआ नहीं उसकी चिंता, भविष्य अभी नहीं है, वो एक कल्पना है, और कल्पना माया है। तीसरा जाल दूसरों की नज़र, हम जो करते हैं उसमें आधा इसलिए करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, लेकिन वो दूसरे वो भी अपनी माया में जी रहे हैं। उन्हें तुम्हारी उतनी चिंता नहीं जितनी तुम सोचते हो। उनकी नज़र के लिए ज़िंदगी जीना यह सबसे बड़ी माया है। कबीर ने कहा था, माया महा ठगिनी हम जानी। ठगिनी यानी ठगने वाली। लेकिन ध्यान दो, कबीर ने यह नहीं कहा कि मैं डरता हूँ, उन्होंने कहा हम जानी, मैंने पहचान लिया। पहचानना काफ़ी है। जब मैजिक शो में पता चल जाए कि ये ट्रिक है तो डर नहीं लगता, इंजॉय करते हैं। माया को जानना ये एस्केप नहीं है, यह मुक्ति है। एक मछली थी, समुद्र में रहती थी। किसी ने कहा पानी नाम की कोई चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी है। मछली परेशान हो गई, पूरे समुद्र में ढूंढने लगी। किसी से पूछा पानी कहाँ मिलेगा? जिंदगी भर भटकती रही, और जो ढूंढ रही थी वो उसके चारों तरफ था, उसके भीतर था। तुम भी ऐसे ही हो, जो खोज रहे हो प्रेम, शांति, संतोष, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। हमेशा से था, आज भी है, लेकिन तुम बाहर दौड़ रहे हो, यही माया है। तो आज बस एक काम करो, रुको, सिर्फ 5 मिनट, आंखें बंद करो, देखो मन में क्या चल रहा है। विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो, जैसे नदी में नाव को देखते हैं, आती है, गुजरती है, जाती है, और तुम किनारे पर खड़े हो, शांत। ये देखने की प्रैक्टिस यही है माया से बाहर निकलना, यही है साक्षी बनना। और जब साक्षी बन जाते हो तो माया का जाल ढीला पड़ने लगता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे, लेकिन पड़ता जरूर है। याद रखो, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं है। जो स्टोरी तुम अपने बारे में सोचते हो वो तुम नहीं हो। जो अतीत तुम ढो रहे हो वो अभी नहीं है। जो भविष्य तुम्हें डरा रहा है वो अभी नहीं है। अभी इसी पल में जो है वो है, और उसे देखने वाला वो तुम हो, असली तुम, वो जो बदलता नहीं, वो जो हमेशा था, वो जो हमेशा रहेगा। उसे पहचानना यही माया से मुक्ति है, उसमें जीना यही असली जिंदगी है। जाओ, इस पल को पूरी तरह जियो, यह पल सच है, बाकी सब माया। कभी कभी एक सवाल मन में आता है, अगर सब माया है तो प्रेम भी माया है? रुको, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेम भी माया है तो फिर किसी से प्रेम क्यों करें? किसी के लिए कुछ क्यों करें? जिए ही क्यों? ये सवाल सुनने में फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो सुनो, जो प्रेम तुम किसी से इसलिए करते हो क्योंकि वो तुम्हें अकेलेपन से बचाता है, वो माया है। जो प्रेम तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उससे सिक्योरिटी चाहिए, वो माया है। जो प्रेम तुम इसलिए करते हो क्योंकि उसके बिना तुम अधूरे हो, वो माया है। लेकिन जो प्रेम बिना किसी कारण के होता है, जो सिंपली होता है, जो इसलिए नहीं है कि कुछ मिलेगा, वो प्रेम माया नहीं है, क्योंकि वो प्रेम तुम्हारी आत्मा से आता है
और आत्मा माया नहीं है। फर्क समझो। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, क्या उसे बदले में कुछ चाहिए? नहीं, वो प्रेम बस होता है। जैसे फूल खिलता है, फूल ये नहीं सोचता कि कोई देखेगा तो खिलूंगा, वो बस खिलता है। यही प्रेम माया नहीं है, और यही प्रेम माया से बाहर निकलने का रास्ता है। एक और बात, माया सिर्फ बाहर नहीं है, माया भीतर भी है। तुमने अपने बारे में जो कहानी बना रखी है वो माया है। मैं ऐसा हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं लकी नहीं हूं। ये सब स्टोरीज हैं, ये सब तुमने नहीं बनाई, किसी ने बनाई। बचपन में किसी ने कहा तुम स्मार्ट नहीं हो, किसी ने कहा तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, किसी ने कहा तुम कैपेबल नहीं हो, और तुमने मान लिया, और वो स्टोरी सच बन गई तुम्हारे लिए। लेकिन वो स्टोरी सच थी? नहीं, वो माया थी, किसी और की माया जो तुम्हारे भीतर घर कर गई, और अब तुम उसी माया को अपना सच मानकर जी रहे हो। एक बात और, हम सोचते हैं दुख बाहर से आता है, किसी ने कुछ कह दिया दुख हुआ, कुछ छिन गया दुख हुआ, कोई चला गया दुख हुआ। लेकिन क्या सच में दुख बाहर से आया? एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक रोता है, दूसरा हंसकर निकल जाता है, तो घटना में दुख था? नहीं, दुख उस अर्थ में था जो तुमने घटना को दिया। तुम्हारे मन ने एक स्टोरी बनाई और उस स्टोरी ने दुख दिया। घटना नहीं, स्टोरी ने दुख दिया, और स्टोरी माया है। इसलिए कबीर ने कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में याद आती है, लेकिन सुख में भूल जाते हैं, क्योंकि सुख में माया और गहरी हो जाती है, दुख में माया थोड़ी पतली होती है। इसीलिए दुख एक अवसर है माया को देखने का। शंकराचार्य ने एक बात कही थी, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म सच है, जगत मिथ्या है। लेकिन लोग इसे गलत समझ लेते हैं, वो सोचते हैं जगत यानी दुनिया झूठी है। नहीं, जगत मिथ्या का मतलब है जगत जैसा दिखता है वैसा नहीं है। एक रस्सी है अंधेरे में, तुम्हें सांप लगती है, रस्सी झूठी है? नहीं, रस्सी है, बिल्कुल है, लेकिन तुम्हारी समझ गलत थी। जब रोशनी आई, रस्सी दिखी, सांप गायब हो गया। यही माया है, दुनिया है, लेकिन जैसी दिखती है वैसी नहीं है। जब भीतर रोशनी आती है तब दुनिया वैसी दिखती है जैसी है, और उस देखने में एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सा आनंद है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। अब एक बहुत गहरी बात, तुमने देखा होगा, कभी कभी बहुत थक जाते हो, सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, भाग जाना चाहते हो कहीं दूर,